हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग अपना एस्टेट का पीजीटी लेवल का 2022 का क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। आप देखिए, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है और मैंने खुद ही एस्टेट की साइट से लिया है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल साइट से, ऑथेंटिक। ठीक है, तो आज हम करेंगे 2022 का लेवल 3 पीजीटी पेपर, है ना। तो ये हमारा 91 से स्टार्ट होता है और इसमें क्या रहता है, हमें 91। तो ये जो 91 से हमारा स्टार्ट रहेगा और हमें पता है कि जो हमारा एस्टेट है अब जुलाई में, यानी कि 100% जुलाई में ही होना है। कब से चला आ रहा है, तो आई होप इस बार जुलाई में हमारा एग्जाम पेपर हो जाएगा। तो सबकी तैयारी हो जाती है, बस एट द एंड हम लोग रिवीजन करते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम यही देखते हैं ना। तो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पीजीटी में लगातार आते जा रहे हैं, हमने एक लाइन से आपको दिखाया। सबसे पहले हमने 2024 की बात की, फिर 23 की, और आज हम बात कर रहे हैं 2022 के लिए। तो इसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं होम साइंस का पार्ट। तो सबसे पहले यानी कि 91 क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रूरल पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू अ कॉमन फंड एंड द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रामीण गरीब लोगों का एक छोटा समूह एक आम निधि में और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। छोटा समूह के बारे में बात कर रही है और आम निधि और सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, तो पंचायत, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण युवा क्लब या फिर नेहरू युवा केंद्र। तो जो हमें पूरा है रूरल पीपल, पुअर पीपल, तो ये जो छोटे समूह के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि गांव वाले लोगों में, छोटे में, और गरीब लोगों के लिए, तो ये हमारा जो स्वयं सहायता समूह है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो छोटे छोटे 10 से, इसमें क्या है, 10 से 20 सदस्य होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एच जी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या व्यवसाय या फिर रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हम इसको करते हैं। पंचायत क्यों नहीं होती है, पंचायत इसलिए नहीं होगी, ये स्थानीय स्वशासन की ये संस्था है और ये आम निधि बनाकर एक छोटा समूह नहीं है। मतलब छोटे समूह में 10 से 12 भी हो सकते हैं, 15 से 20 भी हो सकते हैं, लेकिन पंचायत में क्या होता है, ये गांव पंचायत पूरे गांव के लिए होती है ना। और एक ग्रामीण युवा क्लब, तो जो ग्रामीण युवा क्लब है ये कोई आर्थिक बचत का समूह नहीं है, ये सिर्फ युवाओं की सामाजिक गतिविधियों के लिए होता है। ऐसे ही नेहरू युवा केंद्र, अब ये जो नेहरू युवा केंद्र होता है ये युवाओं के विकास के लिए तो है, लेकिन ये स्वयं बचत निधि नहीं है, मतलब इसमें भी बचत की वो नहीं। ठीक है, तो ये युवा के लिए है, संगठन है, स्वयं बचत निधि वाला समूह ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, छोटे छोटे समुदाय के विकास के लिए। अब इसके बाद हम 92 का क्वेश्चन लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड निम्न के उपयोग में लिया जाता है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो स्टेन रिमूवर के लिए लिया जाता है, और इसमें किसके लिए लिया जाता है, उसको ग्रीस हटाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, 93 डैश के अनुसार संचार के मॉडल में 3 घटक होते हैं, वह है स्पीकर, भाषण, ऑडियंस। यानी कि स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, यानी कि एसएसए मॉडल हमारा किसने दिया है, एरिस्टोटल ने हमारा एसएसए मॉडल दिया है। ठीक है, 94। अब 94 क्या कहता है, 94 कहता है गलत कथन को चयन करना है। टर्म बीमा को अस्थायी बीमा के रूप में भी जाना जाता है। स्ट्रेट जीवन बीमा पूरे जीवन के लिए बीमा है। एडवांसमेंट जीवन बीमा परिवार की सुरक्षा प्रदान नहीं करता। तो सीमित भुगतान बीमा योजना में प्रीमियम का भुगतान एक निर्दिष्ट संख्या के वर्षों के लिए किया जाता है। तो जो इसने गलत पूछा है तो यही है हमारा, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस डज नॉट ऑफर फैमिली प्रोटेक्शन। ठीक है, 95 एक वस्त्र में डैश पैटर्न में लंबी तिरछी दोनों रेखाओं का प्रयोग होता है, तो वह कौन सी होगी, ब्रोकन लाइन, तिरछी लाइन, घुमावदार लाइन या फिर आड़ी रेखा। तो ये इसमें क्या कह रहा है, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइंस यूज्ड हो रही हैं, तो वो किसमें होंगी हमारी, तो वो होंगी हमारी ब्रोकन लाइन में यूज होंगी, है ना, इसमें होंगी हमारी ब्रोकन
लाइन में यूज होगी। आंसर नंबर 1। 95 का 96 दृश्य सामग्री जिसमें संदेश लिखे जाते हैं और दर्शकों के सामने चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह क्या होगा। मतलब हम इसमें संदेश लिख रहे हैं और 1 बाय 1 इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड। तो हम इसमें बोला है हमें प्रेजेंट बाय स्टेप, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा फ्लैश कार्ड। क्योंकि फ्लैश कार्ड होते हैं ना जिसमें संख्या कितनी होती है, 10 से 12 भी होती है, 15 से 20 भी होती है ना। तो फ्लैश कार्ड में हम स्टेप बाय स्टेप ऑडियंस के सामने दिखाते जाते हैं और स्टोरी सुनाते जाते हैं, है ना। फिर आता है 97 किसी कार्य का करने का चरणबद्ध वर्णन कहलाता है, यानी कि डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ डूइंग अ टास्क। वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, या सभी विकल्प गलत हैं। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसमें, तो इसमें किसमें करेंगे, हम किसी कार्य, एक कोई कार्य है उसको कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई वो नहीं है, तो हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें आएगा हमारा प्रोसेस चार्ट, यानी कि जो प्रोसेस चार्ट होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हैं, है ना। तो 97 का आंसर हो गया हमारा सेकंड। 98 निर्णय लेने की प्रक्रिया के निम्न चरण है। द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग आर। डिसीजन के हमारे चरण पूछे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिसीजन में, सबसे पहले करते हैं हम योजना को अमल में लाना या फिर समस्या को परिभाषित करना, एक विकल्प का चयन या विकल्प की पहचान करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 98 का क्वेश्चन है हमारा समस्या, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम समस्या देखेंगे यानी कि डिफाइनिंग करेंगे प्रॉब्लम को। तो हमारा सेकंड किसमें आता है, इसमें आ रहा है। फिर इसके बाद विकल्पों की, फिर हम विकल्प चॉइस करते हैं तो आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, यानी कि विकल्पों की पहचान करना। फिर आएगा हमारा सिलेक्टिंग, और फिर उन विकल्पों में से एक सिलेक्ट विकल्प को चुनना तो फर्स्ट हो जाएगा। और देन जो लास्ट में रहेगा वो रहेगा हमारा पुटिंग द प्लान इन द एक्शन। तो ये हमारा थर्ड वन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 98 का क्या हुआ, थर्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुटिंग द प्लान इन एक्शन, यानी कि योजना को अमल में लाना, फिर उसको परिभाषित किया और फिर फिर उसको विकल्पों की पहचान की, और फिर लास्ट इसको जो हमने विकल्पों की पहचान की उसमें से हमने एक विकल्प का चयन किया, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, उसको योजना को हमने एक्शन में लेकर आए। तो आंसर नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। अब आता है, हम बात करते हैं 99 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नरेगा, ठीक है। तो नरेगा क्या है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, की फुल फॉर्म भी आ जाती है, याद कर लीजिएगा। गारंटी डेज पर ईयर ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल एडल्ट। प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को दिनों की प्रति मजदूरी की गारंटी देता है। तो कितने की गारंटी देता है, वो देता है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। 100 मोटी परत जमा होने से पहले रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करना उचित रहता है, यानी कि डिफ्रॉस्टिंग इन द रेफ्रिजरेटर शुड बी एडवाइजेबल बिफोर द डिपॉजिट इज डैश, ठीक। तो कितना रहता है, ये रहता है हमारा 6 mm रहता है। वह परिवार जिसमें पहली पत्नी जिसके बच्चे हैं की मृत्यु के पश्चात पति पुनर्विवाह कर लेता है तो वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियर परिवार, कंपाउंड फैमिली, या स्टेम फैमिली, या फिर जॉइंट फैमिली। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है एक कंपाउंड परिवार। जॉइंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें और रिश्तेदारी नहीं रह रही है, उसमें उसी के ही बच्चे रह रहे हैं, तो वो एक कंपाउंड फैमिली कहलाएगी। न्यूक्लियर भी नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं, उन्हीं के बच्चे, है ना, और उन्हीं के या फिर उनके गोद लिए हुए बच्चे होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या कहा है, इसने कहा है पहली पत्नी जिसकी मृत्यु भी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं, तो वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड परिवार। 102 निम्न मूल्य मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से नियंत्रित करते हैं, उपलब्धियां, दक्षता,
शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य। तो क्या नियंत्रित करता है? ये सभी जितनी भी हैं मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करती हैं, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। अचीवमेंट, एफिशिएंसी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये सभी एक मनुष्य के आचरण यानी कि मैन कंडक्ट करते हैं, वैल्यूज कंडक्ट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट 103, ऑटिज्म निम्नलिखित लक्षणों से चिन्हित होता है। तो ऑटिज्म इज मार्क्ड बाय द फॉलोइंग सिम्पटम: सामाजिक संपर्क में गंभीर कमी, दूसरों के साथ संचार में गंभीर कमी, एकोलिया, शब्दानुकरण की संभावना या फिर स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार। तो जो ऑटिज्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑटिज्म क्या होता है? बच्चा, आप अपने में ही देखोगे उसको, वो बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, ऑटिज्म वाला जो बच्चा होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जो छोटे बच्चे का जो विकास डेवलपमेंट होता है वो दूसरों के साथ रह के, बच्चों में खेल के अच्छा होता है। अब वो बच्चा अकेला अकेला रहता है तो उसके अंदर अकेले रहने की आदत आ जाती है, दूसरों से मिलने की आदत नहीं आती है। तो ऑटिज्म में ना ये सब सामाजिक संपर्क और दूसरों के साथ संचार में, मतलब वो बात नहीं करता है, वो नीचे मुंह करके चल रहा है। कमी इसमें चारों ही ये हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर आता है 104, टेबल सेटिंग स्टाइल, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास की व्यवस्था की जाती है, क्या होती है? तो वो वेस्टर्न स्टाइल और टेबल सर्विस, इंडियन स्टाइल, बफेट स्टाइल या फिर ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो जो कटलरी है, टेबल सेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमारी वेस्टर्न स्टाइल यानी कि पश्चिमी स्टाइल या टेबल सर्विस इसको हम कहते हैं, है ना। फिर आता है कच्चे टाके के जैसा लेकिन उससे मजबूत टाका होता है। कौन सा होता है उससे मजबूत टाका? विजिबल हैमिंग, इनविजिबल हैमिंग या बैक स्टिच या फिर इंटरलॉकिंग। दृश्य तुरपन, अदृश्य तुरपन या बैक स्टिच या फिर इंटरलॉकिंग। तो जो हमारा कच्चे टाके के जैसा लेकिन उससे मजबूत होता है वो होता है हमारा बैक स्टिच यानी कि। फिर आता है 106, निम्न उद्यमी, उद्यमी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंटरप्रेन्योर, द्वारा डेयरी विकास का आनंद मॉडल स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा, सैम पित्रोदा द्वारा या डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा, या सभी विकल्प गलत है। तो डेयरी उत्पादन के बारे में बात की है तो किसने किया था? ये हमारा किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को एम एस स्वामीनाथन बोलते हैं और व्हाइट को बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन को कौन है? ये हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना। तो इसमें पूछा है डेयरी वाला, तो डेयरी वाला हमारा किससे होता है? दूध वगैरह से, जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं इन सब में होता है ना। फिर आता है 107, औपचारिक प्रणाली में शामिल नहीं होने वाली या इससे बाहर व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधि को डैश कहा जाता है, यानी कि द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम इज। फॉर्मल में होगा यानी कि औपचारिक प्रणाली में शामिल नहीं होने वाली, क्या है? नहीं होने वाली किसे कहेंगे? प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन या फिर एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर सतत शिक्षा। तो इसमें पूछा है औपचारिक प्रणाली में शामिल नहीं, नहीं पूछा है तो नहीं के अगर हम ऑप्शन बात करेंगे तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो हमारी अनौपचारिक औपचारिक प्रणाली में शामिल नहीं होती है। ठीक है, मोशन पिक्चर निम्न का उदाहरण है। मोशन पिक्चर के बारे में पूछ रहा है, तो जो मोशन पिक्चर है वो ऑडियो एड है या प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, या प्रोजेक्टेड विजुअल ऑडियो विजुअल है या फिर नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो जो मोशन पिक्चर है वो है हमारा प्रोजेक्टेड दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आता है ना। फिर आता है निम्नलिखित ब्रोकेड कपड़े का एक प्रकार नहीं है। ब्रोकेड के बारे में पूछ रहे हैं, कमख्वाब, आविरवा, वफ्तवा या तोरंज। जो तोरंज होता है ये ब्रोकेड का कोई भी प्रकार नहीं होता। 110, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम उन मामलों को हल करता है जिनका मुआवजा ₹10 तक होता है। तो अब इसमें क्या पूछा है? जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात कर रहे हैं। 30 लाख, 50 लाख के अधिक, 20 लाख या 15 लाख। तो अगर हम पहले के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो 20 लाख, जिला में 20 लाख हो जाता है। लेकिन अगर हम अब के मामलों में बात करेंगे तो अब 1 करोड़ तक के मामले को जिला हल करता है ना।
इस क्वेश्चन में अगर हम अब के अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारा जिला आयोग होता है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसमें हम 50 लाख तक के मामले देखते हैं। और जो राज्य यानी कि हमारा स्टेट लेवल पर रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है हमारा 50 लाख से 2 करोड़ तक का रहता है। और जो हमारा राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर रहता है वो कितना रहता है, 2 करोड़ से अधिक का। तो अगर हम अब के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 50 लाख या अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले के अकॉर्डिंग दिया है इसमें। 111 क्वेश्चन हमारा, तो 111 क्या कहता है, 111 कहता है बच्चों के अध्ययन की किस विधि में उससे बातचीत करने से पहले प्रश्न पूरी तरह तैयार किए जाते हैं, यानी कि अवलोकन, संचरित साक्षात्कार, असंचरित साक्षात्कार या केस स्टडी। तो ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फ्री इंटरव्यू या फिर केस स्टडी किसके लिए किया जाता है, तो वो हमारा संचरित साक्षात्कार यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए किया जाता है। बच्चों के अध्ययन की किस विधि में उनसे बातचीत करने से पहले प्रश्न पूरी तरह तैयार किया जाता है। तो हम पहले बच्चों से स्ट्रक्चर करेंगे ना, इंटरव्यू करेंगे कि उनको क्या क्या याद, क्या क्या चीजें हम उसको पढ़ाया है, हमने क्या उन्हें याद है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 112 क्वेश्चन, तो जो 112 है वो है हमारा बचपन की शिक्षा और देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, ECCE, ये पूछा है ECCE। तो इसके बारे में पूछा है इसने, का लक्ष्य क्या है, मांसपेशियों में पर्याप्त समन्वय तथा बुनियादी मोटर कौशल विकसित करना, डेवलपिंग एडिक्वेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बेसिक मोटर स्किल, या फिर सकारात्मक आत्म अवधारणा और भावनात्मक सहिष्णुता विकसित करना, या स्मृति एवं अवलोकन निगरानी विकसित करना, या फिर सभी विकल्प सही है। तो डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इमोशनल टॉलरेंस, डेवलपिंग मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो 112 है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर रहता है उसमें क्या है, उसमें ये सभी हमें, उसमें मोटर कौशल भी विकसित करना है बच्चों का, और प्राइमरी कौशल भी LSRW भी हमें विकसित करना है, और उसमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लानी है, इमोशनल टॉलरेंस लानी है, ये सभी इसमें हमें करना है। ठीक है। 113 द एडवांटेज ऑफ एवेल्युएशन, मूल्यांकन का लाभ क्या होता है, यह एक बेंचमार्क स्थापित करने में मदद करता है, यह योजना की प्रगति को दर्शाता है, यह कार्यक्रम की प्रभावशीलता को इंगित करता है, यह सभी विकल्प सही हैं। तो जो मूल्यांकन होता है वो किस लिए किया जाता है, तो जो मूल्यांकन रहता है, वैसे तो ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, पर इसमें ये देखो, इट हेल्प टू एस्टेब्लिश अ बेंचमार्क, इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान, इट इंडिकेट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, ये सभी चीजों को हमारा शो करता है। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, अब इसमें क्या पूछा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व के बारे में पूछा है, तो ये हमारा 15 मार्च हो जाएगा। और अगर हमें पूछ लेते इसी में नेशनल वाला, तो वो होता हमारा 24 दिसंबर, है ना। अब आता है हमारा 115 द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ वर्क हैव बीन क्लासिफाइड बाय डैश 5 लेवल ऑफ चेंज, जो कारक काम की प्रवृत्ति सचित्र चरित्र को प्रभावित करते हैं उन्हें डैश द्वारा बदलाव के 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। किसने किया है, इसके पूछे हैं क्लासेस ऑफ चेंज के बारे में पूछा है, लेवल ऑफ चेंज, तो वो किसने दिया है, निकिल डॉर्सी ने, ग्रास कैंडल ने, या कोटेश्वर एंड टेरल ने, या फिर मार्विन मुंडल ने। तो जो क्लासेस ऑफ चेंज है वो हमारे दिए हुए हैं, मार्विन मुंडल ने दिए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संचार की व्यक्तिगत विधि नहीं है, व्यक्तिगत के बारे में पूछा है, जो व्यक्तिगत नहीं है, फार्म एंड होम विजिट, फार्म पब्लिकेशन, फार्म क्लिनिक, या फिर अडेप्टिव और मिनिकेट ट्रायल। तो जो हमारी व्यक्तिगत विधि में नहीं है तो वो हमारी खेत फार्म पब्लिकेशन यानी कि जो खेत प्रकाशन है, ये हमारी व्यक्तिगत विधि नहीं है। ट्राइसम के लाभार्थी, ट्राइसम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होती है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर यानी कि छोटे और सीमांत किसान, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, या आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो ट्राइसम होता है वो बेसिकली यूथ के लिए होता है हमारा,
तो इसके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहता है ना इसमें। और 118, यदि कोई महिला नाटी और मोटी है, यानी कि छोटी है और मोटी भी है, तो उसके अपने लिए एक ऐसी साड़ी का चयन करना चाहिए जिसमें सभी जगह छोटा प्रिंट हो, बड़े फिगर या डिजाइन हो, या चौड़ा बॉर्डर हो, या चौड़ी पट्टियां हो। तो उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? जो छोट नाटी भी हैं और छोटी भी हैं, तो उनको कैसे पहनने चाहिए? छोटे प्रिंट के कपड़े पहनने चाहिए। मोटी भी हैं और छोटी भी हैं। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग खराबी है इसमें। राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? नेशनल सर्विस स्कीम किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो नेशनल सर्विस स्कीम थी वो 1969 में शुरू की गई थी। वेतन तथा मजदूरी के भाग हैं। तो वेतन, सैलरी एंड वेजेस आर द कंपोनेंट ऑफ। मासिक आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, ये सभी विकल्प गलत हैं। तो जो हमारी सैलरी और वेज है वो हमारी प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित नहीं होता। कौन कौन सा स्रावित नहीं होता? तो ACTH, FSH, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे कौन सा हार्मोन सेपरेट नहीं होता? वो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये हमारा ACTH एड्रीनोकोर्टिकॉइड हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फिर आता है हमारा 122, टॉवल तथा नैपकिन बनाने के लिए निम्नलिखित बुनाई का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी बुनाई का उपयोग किया जाता है? लिनो, जैकार्ड, डॉबी या टेरी पाइल गुलाबी। तो जो टॉवल्स और नैपकिन बनाने के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है टेरी पाइल वीव। पाइल में हमारे रुएं उठाए जाते हैं ना ताने वाले धागे से, तो ये हमारा पाइल वीव का उपयोग किया जाता है। पोषण स्तर के आकलन के लिए रक्त जांच का निम्न का हिस्सा है। तो किसका है? पोषण स्तर जांचना है हमें और हमारा ब्लड टेस्ट हुआ है, तो ये किसका हिस्सा है? यह है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट या बायोकेमिकल असेसमेंट, क्लिनिकल या फिर डाइटरी इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारा है ये हमारा बायोकेमिकल असेसमेंट है। अब ये एंथ्रोपोमेट्रिक होता अगर, तो सिर्फ हम पोषण स्तर को हम वैसे रक्त ब्लड की टेस्ट करके नहीं जांचते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा बायोकेमिकल असेसमेंट। फिर आता है हमारा 124, निम्न का उपयोग नमक के फोर्टिफिकेशन में किया जाता है। तो जो डैश इज यूज टू फोर्टिफाइड कॉमन सॉल्ट, हम जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें हम क्या फोर्टिफाइड करते हैं? सोडियम आयोड, पोटेशियम सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट या सोडियम आयोडेट। तो जो हमारा नमक को फोर्टिफाइड करते हैं उसके लिए हम करते हैं पोटेशियम आयोडेट, यानी कि 124 का थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। 125, फेरिक आयरन जिस विशिष्ट आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बंधता है वह क्या कहलाता है? फेरिक आयरन बाइंड्स विद अ स्पेसिफिक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है? हीमोसाइडिन, पैरेटिन, ट्रांसफेरिन या फिर सेरुलोप्लाज्मिन। तो जो बंधता है वो कहलाता है ट्रांसफेरिन। 126, निम्नलिखित को बाजरा में मिलावट करने के हेतु उपयोग किया जाता है। तो बाजरा में किसकी मिलावट की जाएगी? केसरी दाल, आर्गोट, एर्गोट के बीज या मेटलिन येलो या लोहे का बुरादा। तो जो बाजरा है उसमें मिलावट की जाती है एर्गोट के बीज की। आर्गोट शीट्स, आर्गोट के बीज को पीसकर उसकी मिलावट की जाती है। बाजरे का आटा पूछा है ना, आटा है तो या फिर सिर्फ बाजरा है? बाजरा है, आर्गोट के बीज हो जाएगा। अब इसी को पीस दोगे तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा। यह बेस डीएनए में उपस्थित नहीं होता। डीएनए में कौन सा बेस उपस्थित नहीं होता? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो कौन सा बेस उपस्थित नहीं होता? ये हमारा यूरेसिल जो होता है वो हमारा बेस उपस्थित नहीं होता। माता पिता के डैश से अत्यधिक देखभाल करने से और नियंत्रण रखने से बच्चे में परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास की कमी आती है। तो वो किसमें आती है? अति संरक्षण करने, अनुमति देने, अस्वीकार करने या पक्षपात करने, यानी कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस, परमिसिवनेस या रिजेक्शन या फिर फेवरेटिज्म। तो इसमें क्या रहता है? अति संरक्षण करने वाले यानी कि ओवर प्रोटेक्टिव। जैसे छोटे से बच्चे थोड़ी सी चोट लग गई तो हमने उसको बहुत पट्टी बांध दी, वो कर धो दिया, बिठा दिया उसे,
ये हमारा ओवर प्रोटेक्टिवनेस होता है। इसमें क्या होगा, बच्चे के अंदर खुद से कुछ करने के लिए विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चे को ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस नहीं देनी है। बच्चे को सबके साथ घुलने मिलने का एक मौका देना हमेशा चाहिए। एक मौका क्या, हमेशा देते रहना चाहिए। सबके साथ खेलें कूदें। ठीक है, इसमें इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। भोजन में डैश डालने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है और भोजन में उसके प्रवेश को रोकती है। द एडिशन ऑफ डैश प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। तो क्या होगा, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड या पोटेशियम बेंजोएट तो भोजन में उनके प्रवेश को क्या कर रही है, रोक रही है ना। तो क्या इसमें क्या एडिशन डलेगा, तो जो इसमें एडिशन डलेगा ये रहेगा पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। रेटिना के मौजूद रॉड्स संबंधित हैं। रेटिना जो रहता है, द रॉड्स प्रेजेंट इन द रेटिना आर कंसर्न्ड विद उज्ज्वल प्रकाश दृष्टि में, मंद प्रकाश रंग दृष्टि में, ये सभी विकल्प सही हैं। तो जो रेटिना रहता है वो डिम लाइट विजन में रहता है, मंद प्रकाश दृष्टि से रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एकत्रित भावनात्मक ऊर्जा को रिहा करने में सहायक होता है? Which of the following is a common way of releasing pent up emotional energy? रिग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट, मूडीनेस या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें हमारा सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सूती रेशे से पृथक्करण के दौरान लिंट को आयताकार सर्कुल में संकुचित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? While processing cotton fiber, the lint is compressed into rectangular package called rolls, bales, packs या bags। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको कहते हैं हम बेल्स कहा जाता है। यह छपाई विधि एक इंटाग्लियो प्रक्रिया है जहाँ छपाई धातु में कटी हुई लाइनों से की जाती है। तो वो किससे की जाती है? ब्लॉक, रोलर, स्क्रीन या बाटिक। तो वो रोलर छपाई से की जाती है। दिस प्रिंटिंग मेथड इज अ इंटाग्लियो प्रोसेस वेयर द प्रिंटिंग इज डन फ्रॉम लाइन कट इनटू द मेटल। तो वो मेटल के बारे में रोलर प्रिंटिंग से की जाती है। एस्बेस्टस द फाइबर ग्लास निम्न के उदाहरण है। तो जो एस्बेस्टस एंड फाइबर ग्लास है वो किसके उदाहरण है? मिश्रित फाइबर, खनिज फाइबर, रीजनरेटेड फाइबर या फिर कृत्रिम फाइबर। तो जो हमारे एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास है ये हमारे मिनरल फाइबर के एग्जाम्पल होते हैं। 135 निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन का सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में परिवर्तित करने के लिए डैश एंजाइम की आवश्यकता होती है। For conversion of inactive trypsinogen to active trypsin, dash enzyme is required। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इरिप्सिन या एंट्रोकाइनेज या फिर पेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है हमारा एंट्रोकाइनेज एंजाइम होता है। होठ, जीभ या जबड़े की निष्क्रियता के कारण अवैधिकी भाषण कोड कहा जाता है। Indistinct speech due to inactivity of lips, tongue और jaw is called lisping, slurring, shuddering या फिर कटरिंग। तो इसको क्या कहते हैं? तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या बोलते हुए अक्षर लुप्त होना। तो उसको हम कहते हैं स्लरिंग यानी कि अस्पष्ट उच्चारण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कॉटन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसेंट्रेटेड यानी कि सांद्र कंसेंट्रेट घोल को लगाया जाता है? मर्सराइजिंग, स्काउरिंग, सीजनिंग या फिर डिंगनिंग। तो इसमें कंसेंट्रेशन के बारे में पूछा है, कौन सा लगाया जाता है? तो वो हमारा लगाया जाता है मर्सराइजिंग में लगाया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगाया जाता है। पोचिंग विधि द्वारा निम्नलिखित भोज्य पदार्थ पकाए जाते हैं? अंडे, मछली, फल या फिर सभी विकल्प सही है। तो जो पोचिंग की जाती है उसमें सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम अंडा लगा के नहीं आएंगे, सब अंडे, मछली, फल ये सभी हमारे आंसर इसमें सही होंगे। 139 स्तनपान शिशु को संक्रमण से निम्न गलत पूछा है, बचाता है। स्तनपान से माँ तथा शिशु के बीच जुड़ाव मजबूत होता है। शिशु को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को फेंक देना चाहिए क्योंकि यह शिशु की सेहत के लिए। तो ये हमारा
गलत कथन है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को पैक देना चाहिए क्योंकि यह शिशु की सेहत के लिए हानिकारक है। 140, एक शिशु के गाल छूने पर वह अपना सिर घुमाता है और मुंह खोलता है, तो ये क्या इंगित करता है? मोरो, रूटिंग, ग्रेप्स या फिर बेबल्स की। तो क्या है इसमें, एक शिशु के हम गाल छू रहे हैं और वो अपना सिर घुमा रहा है। जैसे हमने शिशु का, मान लीजिए ये हमारा एक शिशु है, इसका हमने गाल छू लिया और इसका ये हमारी तरफ घुमा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। ये कुछ खोजने लगता है, दूर को खोज रहा है। ठीक है। पेलेग्रा के निम्न लक्षण हो सकते हैं। तो पेलेग्रा के निम्न लक्षण क्या होंगे? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, मृत्यु यदि उपचार ना हो। तो इसमें हमें ऑप्शन चुनने हैं। तो हमारा 141 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है। 3D या 4D डिसीज इसी में होती है पेलेग्रा में। अगर 3D होगी तो उसमें डेथ नहीं होगा, 4D होगी तो उसमें डेथ ऐड हो जाएगा। 142, बच्चों में शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में निम्नलिखित शामिल नहीं होता। ब्लाइंडनेस, बहरापन, अस्थि विकलांगता या बाल अपराध। शारीरिक विकलांगता में क्या शामिल नहीं होगा? बाल अपराध शामिल नहीं होगा। नहीं पूछा है तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक वाले भोज्य पदार्थ वह होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक सूचकांक यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 70 से ज्यादा, 55 से 70 या फिर 55 से कम, या फिर सभी विकल्प गलत है। तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, जिन वो कितने पे रहता है? 70 से ज्यादा पे हमारा रहता है। 143 का फर्स्ट, निम्नलिखित जटिल धागों यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न का उदाहरण है। कॉम्प्लेक्स यार्न पूछा है। स्लग यार्न, फ्लॉक यार्न, नॉट यार्न, सभी विकल्प सही है। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका ये हमारा सभी विकल्प सही हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स यार्न जो होते हैं उसमें तीन चीजों का प्रयोग, तीन धागों का प्रयोग करते हैं, है ना? बेस, कोर और बॉन्ड जिसमें हम बनाते हैं। 145, कम्युनल सामुदायिक विकास एक परिवार है जिसमें कम्युनल के लिए पूछा है। कम्युनल फैमिली इज अ फैमिली इन विच तलाक या मृत्यु के बाद एक अभिभावक वास्तविक है और दूसरा सौतेला। पिता और माता विभिन्न नस्लीय समूह से आते हैं, या कई न्यूक्लियर परिवार एक साथ बनते हैं और घर तथा बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं। दोनों माता पिता अलग अलग धार्मिक समूह से आते हैं। कम्युनल सामुदायिक परिवार, कम्युनल सामुदायिक के बारे में पूछा है। तो ये हमारा क्या होता है? कई न्यूक्लियर परिवार एक साथ बंधते हैं और घर तथा बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं, तो ये होता है हमारा कम्युनल फैमिली। मिश्रित अथवा कॉम्बिनेशन वस्त्रों को रंगने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्रॉस डाइंग, फील्ड डाइंग, टॉप डाइंग या ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो पूछा है इसमें मिश्रित और कॉम्बिनेशन वस्त्रों को रंगने के लिए, तो वो कौन सा डाई होगी? वो होगी हमारी क्रॉस डाइंग की जाती है। जिन टेरेटोजन्स के कारण विकास में विचलन होता है वो क्या होते हैं? ड्रग, संक्रमण, विकिरण या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो वो सभी होते हैं टेरेटोजन्स। ठीक है। लाइपेज एंजाइम किसका उदाहरण है? ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमेरेज या फिर ऑक्सीडोरिटेज। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा 148 सेकेंड हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश ने दिया था। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ये हमारा जीन पियाजे ने दिया है। 149 का 3। और लास्ट क्वेश्चन 150। तो ICMR 2010 के अनुसार एक धात्री माता की कैल्शियम की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो ये अब 2010 के अकॉर्डिंग पूछा है इसमें, लेकिन अब हम अगर अपनी 2024 के अकॉर्डिंग हम बात करें, जो आया था हमारा RDA, तो वो उसमें हमारा 1200 मिलीग्राम हमारा कैल्शियम की पूछा है। किसके लिए? और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए पूछा है। तो ये हमारा 1200 मिलीग्राम हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक है। और जो भी हम आंसर देंगे वो आपके अकॉर्डिंग ही देंगे। हम इसके अकॉर्डिंग 2010 वाले के अकॉर्डिंग अब कोई भी आंसर हम नहीं देंगे। तो जो RDA के क्वेश्चंस होते हैं उनके सभी क्वेश्चन के आंसर जो भी आएंगे वो इस RDA के जो 2024 में हमारा दोबारा से आया था, थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है 2020 से, अभी कुछ उसमें रिवाइज हो रहा है। ठीक है। तो उसको पढ़ के नया RDA के अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे, है ना? तो आई होप ये आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। आज के लिए थैंक यू।